Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of ABST, Government College, Ajmer. Different problems of tax planning related to एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटर या प्रशासनिक विधानों के संबंध में कर नियोजन की विभिन्न समस्याएं ये हम देख रहे थे। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स देख लिए थे, जैसे कर नियोजन संबंधी ज्ञान प्राप्ति में सुविधा, दीर्घकालीन कर नियोजन की नीति अपनाने में असुविधा, कर नियोजन की तुलना में कर की चोरी अधिक सुविधाजनक एवं लाभप्रद, कर नियोजन के दीर्घकालीन प्रभाव हानिप्रद, ये पॉइंट्स हमने देख लिए थे। इसके आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, प्रशासनिक विधानों का अत्यधिक जटिल होना। यद्यपि प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधानों को सरल और व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर प्रयास किए गए हैं और इन्हीं प्रयासों के तहत आयोग और समितियां बनाई गई हैं और इन आयोग और समितियों के सुझावों को शामिल करने के प्रयास भी सरकार ने किए हैं। पिछले 50 वर्षों में हमारे यहाँ कम से कम 10 आयोग और समितियां बनाए जा चुके हैं, लेकिन इनके प्रयासों को कर विधान में शामिल करने के कारण वास्तव में जो कर विधान है वो सरल और व्यवहारिक बनने के बजाय जटिल होते गए, क्योंकि हमारा पुराना विधान है और उसमें ही हम ये नई सिफारिशें और ये शामिल करते जाते हैं तो वो एकदम सरल बनने के स्थान पर कठिन होते जाते हैं और प्रशासनिक विधानों की जटिलता जो है कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जाती है। प्रशासनिक विधानों में जटिलता आने का एक कारण ये भी है कि हमारे देश के करदाता और सरकार दोनों की ये एक टेंडेंसी बन गई है, मानसिकता बन गई है कि प्रत्यक्ष कर विधान में व्यवस्था करके करदाता को आय और व्यय के किसी भी तरीके के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और इसके कुछ उदाहरण जो हैं निम्नलिखित छूटें और रियायतें इस तथ्य को प्रमाणित भी करती हैं जो हम बार बार इसमें करते रहे हैं। परिवार नियोजन पर किए जाने वाले व्यय की कमी की कटौती, वैज्ञानिक अनुसंधान और ग्रामीण विकास के दान की कटौती, पिछड़े जिलों में नए उद्योग स्थापित करने के संबंध में कटौती, मुक्त व्यापार क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने पर छूट, जीवन बीमा करवाने पर छूट, बचत योजनाओं में विनियोग करने पर छूट। इस मानसिकता का प्रभाव यह हुआ है कि करों के प्रशासनिक विधानों में अनावश्यक वृद्धि और संशोधन होते गए और संपूर्ण विधान इतने जटिल हो गए कि जन सामान्य के लिए उनको याद रखना और समझना काफ़ी कठिन और मुश्किल हो गया। नेक्स्ट है योग्य कर सलाहकारों का अभाव। अब प्रशासनिक विधानों का अत्यधिक जटिल होना, इसी का ये प्रभाव है कि कर सलाहकार भी इस विधानों को भली प्रकार से नहीं समझ पाते। परिणाम स्वरूप वे करदाताओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की स्थिति में नहीं होते। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि कुछ अपरिपक्व सलाहकार करदाता को कर नियोजन का ऐसा तरीका बता देते हैं जो तात्कालिक राहत तो देता है लेकिन दीर्घकाल में उसके लिए हानिकारक ही सिद्ध होता है। इससे करदाता में कर नियोजन के प्रति आस्था भी नहीं रहती। बहुत पहले जो है राष्ट्रीय बचत योजना एक लागू की गई थी जिसमें अमाउंट जमा कराने पर धारा 80C के अंतर्गत छूट दी जाती थी, लेकिन जिस समय वो विड्रॉ करेंगे ब्याज सहित टैक्सेबल होता था। तो टैक्स बचाने के इस तरीके को अगर अपनाया गया तो तात्कालिक राहत तो मिल गई, लेकिन जब 3 साल बाद उसको लॉक इन पीरियड के बाद उसको विड्रॉ करते हैं तो मूल राशि प्लस ब्याज दोनों इनकम में शामिल हो जाती है। तो ये एक तरीके से कर बचत नहीं हुई बल्कि पोस्टपोनमेंट ऑफ टैक्स हो गया। तो ऐसी गलत सलाह भी कई बार दे दी जाती है। तो इससे कुल मिलाकर कर नियोजन नहीं होता बल्कि करदाता को नुकसान ही होता है। नेक्स्ट इसमें प्रशासनिक विधानों में एक तरफा परिवर्तन। प्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रशासनिक विधानों में जो भी परिवर्तन किया जाता है वह सरकार के द्वारा होता है, सरकार के लिए होता है और सरकार की सुविधा के अनुरूप ही किए जाते हैं। यानी सरकार के द्वारा सरकार के लिए और सरकार की सुविधा के लिए ही किए जाते हैं। परिवर्तन करते समय करदाता की सुविधा, कर नियोजन की सुविधा या कर सलाहकारों का दृष्टिकोण परिवर्तन के प्रति क्या है, इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता और इस कारण से परिवर्तित विधान कर नियोजन में बाधा ही उत्पन्न करते हैं। जैसे पहले टैक्स छूट जो है बचतों की 80C में देते थे, फिर उसको 88 में देने लगे, बाद में वापस 80C में शुरू किया, फिर 80L की कटौती बंद कर दी। तो इस तरीके से जो एक तरफा परिवर्तन होते हैं ये कॉम्प्लिकेशन ही पैदा करते हैं।
नेक्स्ट इसमें है प्रशासनिक विधान कर नियोजन के शत्रु होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी विधान कर नियोजन की खुली छूट नहीं दे सकता, क्योंकि यदि आप टैक्स प्लानिंग को खुली छूट दे दें तो सरकार को करों के रूप में बहुत कम आय प्राप्त होगी, नगण्य आय प्राप्त होगी। अतः प्रशासनिक विधान भी कर नियोजन पर अपना अंकुश बनाए रखना चाहते हैं। प्रशासनिक विधानों में प्रावधान इस प्रकार बनाए जाते हैं जिससे करदाता से अधिक कर वसूल हो सके। इसी बात को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रशासनिक विधान जो है कर नियोजन के क्षेत्र को संकुचित कर देते हैं। कर नियोजन में यह प्रयास किया जाता है कि कम से कम त्याग किया जाए और इसके बावजूद कम से कम कर दिया जाए। करदाता की तो यही प्रयास रहेंगे। वास्तव में प्रशासनिक विधान और कर नियोजन को हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक नदी के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। कर नियोजन हम करना चाहते हैं तो प्रशासनिक विधान उसकी खुली छूट नहीं देते और उस पर अपने अंकुश बराबर बनाए रखना चाहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कर नियोजन के लिए विभिन्न समस्याएं पैदा करते थे। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि प्रशासनिक विधानों को कर नियोजन का रूप बनाने के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं, सजेशंस क्या हो सकते हैं। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो इस प्रकार से हैं। एक तो ये है कि समस्त प्रशासनिक विधान जो है जनसाधारण की भाषा में ही तैयार किए जाने चाहिए और प्रकाशित किए जाने चाहिए, जिससे आम आदमी के समझ में आसानी से आ जाए। ये प्रशासनिक विधान जो है संक्षिप्त किंतु अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। प्रशासनिक विधानों में जल्दी परिवर्तन नहीं किया जाना, हो सके तो एक निश्चित अंतराल तय कर दें कि इसके पहले परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। प्रशासनिक विधान दीर्घकालीन कर नीति पर आधारित होने चाहिए। ये हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक परंपराओं को ध्यान में रख करके बनाए जाने चाहिए। प्रशासनिक विधानों में परिवर्तन करते समय सैद्धांतिक दृष्टिकोण के साथ साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण पर भी ध्यान रखना चाहिए। प्रशासनिक विधानों का पालन करने में यदि कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा भी कोई लापरवाही बरती जाए, त्रुटि की जाए या अनैतिकता बरती जाए तो उनको भी दंडित किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और कर की चोरी करने वाले और काले धन को एकत्रित करने वाले करदाताओं के लिए कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, जिससे कि वे कर चोरी के स्थान पर कर नियोजन का मार्ग अपनाएं। तो ये कुछ सुझाव भी हैं जो इसके संबंध में हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी कर नियोजन से संबंधित जो है प्रशासनिक विधान के संबंध में कर नियोजन की समस्या। नेक्स्ट टर्न पर हम फिर दूसरी टैक्स प्रॉब्लम्स और टैक्स मैनेजमेंट में और आने वाली जो समस्या हैं उनको हम लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।